हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का इडियोसिंक्रेसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। इडियोसिंक्रेसी के बारे में डॉक्टर हैनीमैन ने एफोरिज्म 116 और एफोरिज्म 117 में अपने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन बुक में बताया है कि इडियोसिंक्रेसी क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम इस वर्ड को ब्रेक कर लेंगे 3 पार्ट्स में। द फर्स्ट इज़ ईडियो, देन इज़ सिंग एंड देन इज़ क्रेसी। तो हम इनको इडियोसिंक्रेसी को हम 3 वर्ड्स में ब्रेक कर लिए। ईडियो का मतलब होता है वंस ओन, मतलब खुद का। सिंग मतलब होता है अलॉन्ग विथ, साथ साथ। एंड क्रेसी का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इडियोसिंक्रेसी का मतलब हुआ कि खुद की एक ऐसी पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक होती है उसके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? द फिजिकल एंड द मेंटल मेकअप ऑफ द बॉडी। हमारा बाहरी मेकअप क्या है, हमारी बॉडी कैसी दिखती है, फैट है, फ्लैबी है, टॉल है, थिन है, और हमारा मेंटल मेकअप क्या है, हमारा माइंड कैसा है। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो पर्सनज ओन पेक्यूलियर पर्सनैलिटी। इडियोसिंक्रेसी क्या होता है? किसी भी इंसान की पेक्यूलियर मतलब कि अलग, ओके, डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, जो कि नॉर्मल से अलग होती है, एंड द पर्सनैलिटी। तो पर्सनज ओन पेक्यूलियर पर्सनैलिटी, एक अलग पर्सनैलिटी जो होती है उसको हम बोलते हैं इडियोसिंक्रेसी। हैनीमैन मेंशंस इन एफोरिज्म 116 ऑफ इडियोसिंक्रेटिक पर्सनैलिटीज़। डॉक्टर हैनीमैन जो है वो एफोरिज्म 116 में बताते हैं कि इडियोसिंक्रेटिक पर्सनैलिटीज़ क्या होती हैं। सो इडियोसिंक्रेटिक पर्सनैलिटीज़, ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग these persons produce some rare symptoms along with the other symptoms। ड्रग प्रूविंग के टाइम पे जब हम किसी ड्रग को प्रूव करते हैं तो कुछ पर्सन्स होते हैं जिनमें कॉमन सिम्टम्स के साथ साथ कुछ रेयर सिम्टम्स आते हैं, कुछ अजीब सिम्टम्स, कुछ अनकॉमन सिम्टम्स आते हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों में नहीं देखने को मिलते हैं। तो ऐसे पर्सन्स जो कि कॉमन सिम्टम्स के साथ साथ, अगर सपोज कोई पर्टिकुलर ड्रग है, ठीक है, उसके कॉमन सिम्टम्स जो हैं वो आ रहे हैं, बट उसके अलावा कुछ ऐसे पेक्यूलियर सिम्टम्स आ रहे हैं, ऐसे रेयर सिम्टम्स आ रहे हैं जो कि सारे इंडिविजुअल में देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसी पर्सनैलिटी इडियोसिंक्रेटिक पर्सनैलिटीज़ होती हैं। द प्रोडक्शन ऑफ द रेयर सिम्टम्स डिपेंड्स अपॉन ससेप्टिबिलिटी ऑफ दैट इंडिविजुअल। अब ये जो रेयर सिम्टम्स होते हैं वो हर किसी में नहीं देखने को मिलते हैं, सिर्फ कुछ ही ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, कुछ ही ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनमें देखने को मिलता है। और रेयर सिम्टम्स जो होता है वो उन्हीं लोगों में देखने को मिलेगा जो ससेप्टिबल होते हैं। ससेप्टिबिलिटी क्या होती है कि एक पर्टिकुलर अगर इंसान है तो उसका किसी भी स्टिमुलस के लिए क्या रिएक्शन है, किस हद तक वो उस पर्टिकुलर चीज़ से इन्फ्लुएंस हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है, वो उसकी ससेप्टिबिलिटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड ही है, तो अब हर कोई, ऐसा तो नहीं है कि एवरी वन ऑफ अस इज़ अफेक्टेड फ्रॉम कोविड, सबको तो नहीं हो गया कोविड, कुछ जो लोग हैं वो बचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी ससेप्टिबिलिटी के कारण बचे हुए हैं। तो ये पर्सन की ससेप्टिबिलिटी होती है। नाउ what is the definition of idiosyncrasy? Idiosyncrasies are the peculiar corporeal constitutions which, although otherwise healthy, possess the disposition to be brought into more or less morbid state by certain things that seem to produce no impression and no change in many other individuals। Aphorism 117। तो डॉक्टर हैनीमैन ने एफोरिज्म 117 में क्या बताया है कि व्हाट इज़ इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी जो होती हैं वो पेक्यूलियर मतलब अजीबो गरीब कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। कॉर्पोरियल मतलब जो कि हमारे शरीर से रिलेटेड होता है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फिजिकल और मेंटल बॉडी मेकअप। तो कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे अजीबो गरीब कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशन जो कि वैसे तो हेल्दी होते हैं वो लोग, ऐसा नहीं है कि वो अनहेल्दी हैं, दे आर हेल्दी, बट उनमें टेंडेंसी होती है, डिस्पोजिशन होती है किस चीज़ की, कि अगर वो कोई भी चीज़ होती है उससे वो क्या होता है कि वो मोर या लेस क्या होते हैं, इफ़ेक्ट हो जाते हैं, और फिर उनमें बीमारी होती है या कोई इलनेस प्रोड्यूस होती है, या वो कुछ ऐसे रेयर सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों में नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है,
तो एक बार फिर से बता देते हैं कि क्या होता है इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी कुछ ऐसी पेक्यूलियर कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जो कि वैसे तो हेल्दी होते हैं, बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, लेकिन जब वो किसी चीज़ के कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें टेंडेंसी होती है कि उनमें कुछ रेयर सिम्टम्स प्रोड्यूस हों या मोर या लेस मॉर्बिड स्टेट। मॉर्बिड स्टेट मतलब एक इल स्टेट, ठीक है, डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल हेल्दी स्टेट, जो कि और लोगों में देखने को नहीं मिलता है। नाउ the ability to produce rare and uncommon symptoms depends upon the sick making capacity of the drug substance and the reactive capacity of the vital force of prover। अब ये जो rare और uncommon symptoms produce करने की क्षमता होती है ये हमारी डिपेंड करती है, पहला जो ड्रग सब्सटेंस है उसकी सिक मेकिंग कैपेसिटी, मतलब कि उसमें कितनी कैपेसिटी है किसी एक इंसान को बीमार करने की, और दूसरा जो हमारा वाइटल फोर्स है, जो भी प्रूवर है जिस पे वो ड्रग प्रूव किया जा रहा है, उसका वाइटल फोर्स कितना रिएक्टिव है, उसका वाइटल फोर्स कितना रिएक्ट कर सकता है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो रेयर सिम्टम प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा। देन इज होम्योपैथिकली ट्रीटेड केसेस विल नेवर डेवलप सच एबनॉर्मल कंडीशंस। जो होम्योपैथिकली ट्रीटेड केस होते हैं उनमें कभी भी ऐसी एबनॉर्मल कंडीशंस डेवलप नहीं होती है। H.A. रॉबर्ट्स क्या बोलते हैं, इडियोसिंक्रेटिक आर द गुड प्रूवर्स फॉर द ड्रग्स फॉर विच दे आर इडियोसिंक्रेटिक। डॉक्टर H.A. रॉबर्ट्स जो है वो ये बोल रहे हैं कि जो इडियोसिंक्रेटिक पीपल होते हैं वो अच्छे प्रूवर्स होते हैं उन ड्रग्स के लिए जिनके लिए वो इडियोसिंक्रेटिक होते हैं। मतलब जब कोई ड्रग देने पर वो इडियोसिंक्रेसी शो कर रहे हैं, ऐसे पेक्यूलियर सिम्टम शो कर रहे हैं, तो वो अच्छे प्रूवर माने जाते हैं उस ड्रग के। इम्पॉर्टेंस क्या होता है इडियोसिंक्रेसी का, in-depth study of pathogenic power of the drug। ड्रग का पैथोजेनेटिक पावर मतलब डिजीज़ कॉजिंग पावर, कि वो सामने वाले इंसान में कितना उसका पावर है उस ड्रग का डिजीज़ प्रोड्यूस करने का, वो हमको पता चलता है। हेल्प्स द फिजिशियन इन स्टडिंग द पेक्यूलियर सिक मेकिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग। ड्रग्स की जो सिक मेकिंग प्रॉपर्टी होती है, किसी इंसान को बीमार करने की प्रॉपर्टी, उसके बारे में पता चलता है फिजिशियन को। देन इट हेल्प्स इन स्टडी ऑफ द ड्रग पिक्चर बिकम्स कंप्लीट। हमारी जो ड्रग पिक्चर है वो कंप्लीट हो जाती है। कॉमन सिम्टम्स तो हमको मिल ही जाते हैं, पर हमको अनकॉमन सिम्टम्स भी मिल जाते हैं, रेयर सिम्टम्स, उससे जो हमारी ड्रग पिक्चर है वो कंप्लीट हो जाती है। एंड फिजिशियंस कैन ईजिली अनलॉक द केसेस वेयर इंडिविजुअलाइजेशन इज़ डिफ़िकल्ट। और फिजिशियन उन केसेस को अनलॉक कर सकता है, सुलझा सकता है इडियोसिंक्रेसी की मदद से, जहाँ पे इंडिविजुअलाइजेशन डिफ़िकल्ट होता है। इंडिविजुअलाइजेशन होता है कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो जो कुछ रेयर सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं उससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दो केसेस के बीच में, तो हम उस केस को सुलझा सकते हैं, ठीक है। देन if one person is found to be idiosyncratic to one substance, the same substance in high potency can be used to cure the idiosyncratic। अगर कोई पर्सन किसी एक ड्रग के लिए इडियोसिंक्रेटिक है, वो कुछ ऐसे सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है उस ड्रग को लेने पर, तो हम उसी ड्रग को हाई पोटेंसी में जब देंगे तो वो पेशेंट उस इडियोसिंक्रेसी से क्योर भी हो जाएगा। देन डॉक्टर J.H. एलन क्या बोल रहे हैं कि इडियोसिंक्रेटिक पीपल आर नॉट हेल्दी। इनका मानना है कि जो इडियोसिंक्रेटिक पीपल होते हैं वो हेल्दी नहीं होते हैं, स्वस्थ नहीं होते हैं। देन डॉक्टर केंट सेज इन लेक्चर 29 कि इडियोसिंक्रेसी इज़ द ओवर सेंसिटिवनेस टू वन और फ्यू थिंग्स। डॉक्टर केंट ये बोल रहे हैं अपने लेक्चर में, 29th लेक्चर में, कि जो इडियोसिंक्रेसी होता है वो किसी भी चीज़ को लेके ओवर सेंसिटिवनेस होता है। हद से ज़्यादा जो लोग सेंसिटिव होते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, वो होती है इडियोसिंक्रेसी। एंड डॉक्टर केंट बोल रहे हैं कि जो इडियोसिंक्रेसी होती है दैट इज़ ऑफ टू टाइप्स, द एक्यूट इडियोसिंक्रेसी एंड द क्रॉनिक इडियोसिंक्रेसी। एक्यूट इडियोसिंक्रेसी जो है वो एक्यूट मियाज़म से आ रही है, और जो क्रॉनिक इडियोसिंक्रेसी है दैट कम्स फ्रॉम द क्रॉनिक मियाज़म। नाउ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एलर्जी और इडियोसिंक्रेसी के बीच में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं कि ये एक ही चीज़ है, बट ऑल्दो क्लिनिकली इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट ये एक नहीं होता है, देयर इज़ डिफरेंस। एलर्जी जो होता है दैट इज़ इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन अ ससेप्टेबल पर्सन ऑन एक्सपोजर टू एलर्जन। जब कोई पर्सन किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आता है तो जो उसका इम्यून सिस्टम रिएक्शन देता है वो होता है एलर्जी। एंड इडियोसिंक्रेसी इज़ द इंडिविजुअलिस्टिक
हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ऑफ द पर्सन। इडियोसिंक्रेसी जो है वो उस पर्सन का खुद का हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर 3 लोग हैं, सपोज ए बी एंड सी, ए बी सी तीनों लोग जो हैं वो फिश जो मछली होती है उसके लिए एलर्जिक हैं, बट जो पर्सन ए है उसमें क्या हो रहा है, रैश आ रहे हैं फिश की वजह से, ठीक है। देन पर्सन बी है, उसको फीवर हो रहा है उस फिश की एलर्जी की वजह से, एंड द पर्सन सी जो है उसको डायरिया हो रहा है। तो ए बी सी तीनों क्या है, एलर्जिक हैं फिश को लेके, दिस इज एलर्जी। बट इडियोसिंक्रेसी क्या है इसमें, ए को रैशेस हो रहे हैं फिश खाने की वजह से, बी को फीवर आ रहा है और सी को डायरिया हो जाता है। तो ये इसके इडियोसिंक्रेसीज हैं, ये कुछ रेयर सिम्टम्स हैं। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट इडियोसिंक्रेसी। अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच for watching the video. If you like the video, please do like, share and subscribe my channel. Thank you.